अगला टॉपिक देखना है प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम क्या है। देखो बेटा, आप जानते हो, जैसे पहले परिभाषा बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि हमारे शरीर की वह क्षमता जो बाहरी परजीवी से हमारी रक्षा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लो, जैसे कोई राज्य है तो उस राज्य में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं ना। वह सैनिक क्या करते हैं कि बाहरी आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। यानी अपने एक तरह से कहा जाए कि सैनिकों का काम क्या है, अपने राज्य का रक्षा करना। वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए कौन है, जैसे बाहरी जितने भी बाहरी रोगाणु हैं, उन रोगाणुओं से बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, इम्यून सिस्टम पाया जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। और ये हमें क्या करता है, बाहरी परजीवियों से बचाने का कार्य करता है, उन्हें मारने का कार्य करता है। अब ये होता क्या है, ये प्रतिरक्षा कौन होता है, तो जो हमारे शरीर में WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, ठीक है ना। यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है, WBC करते हैं। अब देखेंगे हम इम्यूनिटी, देखेंगे इम्यूनिटी क्या है बेटा, यानी प्रतिरक्षा क्या है। देखो बेटा, मान लो कि जितने भी परपोषी जीव हैं, परपोषी जीव कौन है, जो दूसरे दुनिया में रहते हैं, तो इनको जो है परजीवी या रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो क्षमता मिली हुई है, और वो क्षमता कहां से मिली है, इसी से प्रतिरक्षा तंत्र से मिली हुई है ना। तो इसी प्रतिरक्षा तंत्र को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। बस समझ में आ गया ये। अब ये इम्यूनिटी जो है निम्न 2 प्रकार का होता है। इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहज प्रतिरक्षी, क्या होता है, सहज प्रतिरक्षी, और दूसरा होता है उपार्जित, दूसरे को कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षी लिखे हैं, प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा। देखते हैं बेटा, बताया गया कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक सहज प्रतिरक्षा होता है, दूसरा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। यानी कुछ प्रतिरक्षा जो हमारे, यानी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में होती है, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी जो हमें जन्म से ही हमें क्या हुआ है, हमारे शरीर में मिला हुआ है। और कुछ जो है, जैसे वो कौन कौन सा मिला है बेटा, अगर आप देखोगे तो हमारे जन्म से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा स्किन होता है कि नहीं होता है, स्किन भी प्रतिरक्षा का काम करता है। ये बाहरी जीवाणुओं को अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। दूसरा क्या है, हमारे आमाशय के अंदर HCl का पाया जाना। ये HCl क्या करता है, हमें बाहरी प्रतिजीवी से हमें क्या करता है, बचाने का कार्य करता है कि नहीं। जो भी हमारे, मान लिया हमारे भोज्य पदार्थ के साथ अगर कुछ क्या हो गए, परजीवी अंदर प्रवेश कर गए, तो क्या करेगा, उन्हें
पेट के अंदर जैसे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या करेगा, आमाशय के अंदर क्या निकलेगा, HCl का वो स्राव करता है, आप लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा था। और वो उसमें क्या करता है, वो उसको अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है तो उसमें जितने भी परजीवी हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी कब से मिला हुआ है, जन्म से मिला हुआ है। हमारे मुख के अंदर लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियां भी इम्यूनिटी का क्या करती हैं, काम करती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। ये कीटाणुओं को क्या कर देता है, मारकर नष्ट कर देता है। इसके बाद से आंखों में आंसू। अगर हमारे आंखों में देखना, जैसे भी कोई परजीवी वगैरह प्रवेश करते हैं तो आंख से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है, आंसू आने लगता है, और उसके साथ वो क्या होते हैं, बहकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो इस तरह का होता है, इसे क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षी कहते हैं। दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है बेटा, ये जन्म से नहीं होता है। इसको बताया गया कि ये जन्म से होता है। क्या होता है, जन्म से। और ये जन्म के बाद क्या होता है, हमारे अंदर जो लक्षण क्या होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं इम्यूनिटी, उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे देखो, उपार्जित क्या होते हैं, इसको बताया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। पहले आप केवल दो चीज को समझो, एक सहज प्रतिरक्षी है, दूसरा क्या है, उपार्जित। हम सहज के बारे में पहले देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, सहज प्रतिरक्षा को देख रहे हैं, जिसको बताया गया कि वो क्या होता है, ये इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में कब से होती है, जन्म से होती है। कह रहा है कि ये जो है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी की जो प्रकार है बेटा, या एक तरह से कहा जाए कि इम्यूनिटी की प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। इसको क्या कहता है, इसको एक बार लिख लो, पहले लिख लो, लिखो इसको। इम्यूनिटी प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है, जो जन्म के समय मौजूद होती है। अब अविशिष्ट इसको बताया गया बेटा, यानी अविशिष्ट क्या बताया गया, अविशिष्ट क्या है, रक्षा है, जो कब से पाई जाती है, जन्म से पाई जाती है। इसमें एक शब्द आया है अविशिष्ट, ध्यान देना, यानी जो इम्यूनिटी के जो प्रकार होते हैं, उस इम्यूनिटी के प्रकार का ये क्या है, एक अविशिष्ट रक्षा है, जो कब से होती है, जन्म से। अविशिष्ट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है जो सबको रोकने का क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, यानी किसी एक विशेष के लिए नहीं होता है। अब ये हमारे शरीर में होते हैं जितने, यानी अविशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, जो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रोगाणु प्रवेश करते हैं उन सबको रोकने का काम करता है, किसी एक विशेष को रोकने का कार्य नहीं करता, ये सबके कार्य करता है। यह हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोधक खड़ा करने में हासिल होती है। ये जो हमारे शरीर में है बेटा, ये विभिन्न, जैसे हमारे शरीर में जब ये बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार से रोधक के रूप में खड़ा होकर रोकने का कार्य करता है, जो निम्न प्रकार से है। ये निम्न प्रकार से एक तरह से कहा जाए, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये वाला जो इम्यूनिटी होता है, ये विशेष प्रकार के रोधक का कार्य करता है। क्या करता है, जितने भी बाहरी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हें विशेष प्रकार से
क्या करता है, अवरोधक के रूप में खड़ा होकर रोकने का कार्य करता है। वह निम्न प्रकार का है। पहला है शारीरिक रोग। क्या है, चलो देखा जाए इसमें, तो पहला आ जाएगा शारीरिक रोग। यहां बनाते हैं इसका, यहां इम्यूनिटी का। इसका पहला क्या करता है बेटा, शारीरिक रोग के रूप में काम करता है। शारीरिक रोग का मतलब होगा फिजिकल बैरियर। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, फिजिकल बैरियर कहा जाएगा। अब फिजिकल रोग यानी फिजिकल बैरियर क्या है बेटा, तो आपके शरीर में क्या पाया जाता है, हमारा पूरा शरीर किससे ढका हुआ है, हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किन, त्वचा कहते हैं। और ये त्वचा क्या करता है, रोधक का काम करता है। किसका काम करता है, रोधक का। जैसे जितने भी बाह्य जो है रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्किन उन्हें क्या करता है, रोक देता है, अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरा जो है, इसी में देखो, और शरीर कैसे रोध करता है, तो हमारे शरीर के कुछ भागों में श्लेष्मा पाई जाती है। जैसे नाक देखे हो आप, तो नाक से हम सांस लेते हैं ना, तो सांस के माध्यम से बाहरी रोगाणु तो हवा में घूमते रहते हैं, वह नाक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखना, नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो क्या करता है, उन बालों पर उनको क्या कर लेता है, रोक देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। इसी तरह से श्लेष्मक जो है कहाँ कहाँ काम करता है, श्वसन क्रिया में, जठरांग में, इसके बाद से जनन मूत्र पथ में, पाचन तंत्र में। ये किस रूप में काम करता है, श्लेष्मक के रूप में काम करता है, यानी उनको बाहर ही रोककर और हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है ना। दूसरा है कायिक रोधक। दूसरा क्या है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, शारीरिक रोधक। शारीरिक रोध में क्या मैंने बताया, अरे स्किन है और कुछ हमारे शरीर के कुछ अंगों में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा जो अवरोधक के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। बाहरी जो जितने भी रोगाणु हैं उनको शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं, उनको बाहरी क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, बस। और इसमें दूसरा क्या है, कायिक रोधक। कायिक रोधक फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसका अंग्रेजी लिख लेना, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है बेटा क्रियात्मक अंग, कुछ क्रियात्मक अंग है, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, तंत्रिका तंत्र से संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्रिया, अंतःस्रावी क्रिया, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी फिजियोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजी कहलाते हैं। अब जैसे आया ना कायिक रोध, कायिक रोध का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी, इसको अंग्रेजी में कहा था। फिजियोलॉजी होता क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियात्मक अंग होते हैं। अब क्रियात्मक अंग कौन कौन से हैं बेटा, श्वसन अंग, पाचन, या कह सकते हो जितने भी तंत्र हैं, क्या है, तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक ना, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी क्रियाएं, ये सभी क्या कहलाती हैं, फिजियोलॉजी कहलाती हैं। और इसी फिजियोलॉजी कल क्रिया में कोई क्या होता है, अवरोधक होता है। क्या होता है, इसी जितने भी ये अंग हैं, जो क्रियात्मक अंग हैं, इन्हीं में कुछ क्या पाए जाते हैं, अवरोधक पाए जाते हैं। और उन्हीं अवरोधकों को हम क्या कहते हैं, कायिक अवरोधक कहते हैं। शांत हो आप लोग, नहीं समझ में आया क्या? एक बार और ध्यान सुनो, क्या बताया गया, ये बताया गया कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जो क्रियाशील हैं, क्रिया करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र अपना क्रिया करता है कि नहीं करता है, पाचन तंत्र करता है कि नहीं करता है। इसके बाद से बताया गया परिसंचरण तंत्र क्रिया करता है, तंत्रिका तंत्र क्रिया करता है, यानी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। फिर अंतःस्रावी क्रियाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये भी अपनी क्रियाएं करती रहती हैं।
ये सभी क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल कहलाते हैं। और यही फिजियोलॉजिकल में कुछ ऐसे भी होते हैं, ये क्रियात्मक अंगों में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो किसका काम करते हैं? अवरोधक का काम करते हैं। और उन्हीं अवरोधकों को क्या कहा जाता है? कायिक अवरोधक कहा जाता है। याद रहेगा। जैसे मान लेते हैं कौन कौन से हैं बेटा? अब मुख से लार निकलता है ना, तो उस लार में अवरोधक का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, जो पाचन से क्या होता है? संबंधित होता है। जो किससे संबंधित है? पाचन से। आमाशय से क्या निकलता है? अम्ल निकलता है। आमाशय में क्या निकलता है? अम्ल। और ये भी क्या है? ये भी किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। आंखों से आंसू निकलता है, ठीक है ना, तो ये एलर्जी प्रतिक्रिया जनरेट करती है, ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा है कोशिका रोध। क्या है? तीसरा है कोशिका रोध। कोशिका रोध में इसको लिख लेना, सेलुलर बैरियर अंग्रेजी हो जाएगा। अरे कोशिका है, कोशिकी है ना, तो सेल उसको कहा जाएगा और बैरियर उसको कहा जाएगा। सेलुलर बैरियर होगा। अब देखो, अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल हैं जो जन्म से, अरे हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और WBC भी क्या है हमारे शरीर में? कोशिका है कि नहीं है? तो ये जन्म से हमारे शरीर में होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोफिल्स पाए जाते हैं, जो क्या करता है? अवरोधक का कार्य करता है। इसी बात से मोनोसाइट होता, प्राकृतिक मारक कोशिका। इसके बाद से माइक्रोफेजन, ये सभी कोशिकाएं क्या होते हैं? रोगाणुओं को भक्षण करने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं कि बाहरी जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं? उन्हें भक्षण कर देते हैं, उन्हें खाकर क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। और एक लास्ट इसमें आप लोगों को पढ़ना है साइटोकाइन रोग। देखो, जब हमारा शरीर जो है, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या होती हैं, किसी वायरस के कारण क्या हो जाती है? संक्रमित जब हो जाती हैं, तो वह कोशिकाएं एक रसायन निकालती हैं, ध्यान रखना, जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। अब ये क्या करता है बेटा? ये इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन जो है संक्रमित कोशिका से निकलती है और असंक्रामित कोशिकाओं को सूचना देती है। जैसे मान लो ये हमारे शरीर की कोई कोशिकाएं हैं, क्या है? कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर ये कोशिकाएं क्या हो गई? संक्रमित हो गई। क्या हो गई? संक्रमित हो गई। ये कोशिका संक्रमित नहीं हुआ। तो जब ये कोशिकाएं क्या होंगी? संक्रमित होंगी, तो ये एक प्रकार के रसायन को निकालती हैं। किसको निकालती हैं? रसायन के केमिकल को निकालती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है बेटा? ये इंटरफेरॉन क्या करता है? इन कोशिकाओं को बचाने के लिए ये जो केमिकल है ना, ये पहले भाग कर यहां से किसके पास चला जाता है? तुरंत, कि ये इनको संक्रमित करें, इससे पहले इनके पास पहुंचकर क्या कर देता है? सूचना दे देता है कि अब तुम्हें भी संक्रमित करने के लिए आ रहे हैं, तुम होशियार हो जाओ। और ये लोग क्या करते हैं? तुरंत जो है ये अपना इनसे बचाव करने की तैयारी कर लेते हैं और इन कोशिकाओं को संक्रमित होने से क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। बस इतना ही चीज आपको क्या करना था, इसमें जानना था। अब ये आपने सहज वाले में क्या क्या देख लिया, तो आपको पहला बताया गया शारीरिक रोधक। शारीरिक रोधक में क्या क्या आ रहा था? त्वचा और श्लेष्मा क्या रहा था? और कायिक रोधक में क्या रहा था? आंसू, लार और पेट में क्या? अम्ल। हाँ, हाथ में अम्ल लग रहा है। और इसके बाद कोशिका रोधक में आपने क्या देखा?
न्यूरोफिल्स था, मोनोसाइट्स था और बाइस्पोफिल था, ये या मैरोफेज था। ये सब क्या कर रहे थे, वो जितने भी कोशिकाओं के अंदर जो क्या रोगाणु पहुंच रहे थे उनको मारकर यानी उनको खाकर खत्म कर रहे थे। और साइटोकाइन रोधक में आपको बताया इंटरफ्रान एक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। जब क्या होती हैं कोशिकाएं, क्या होती हैं जब संक्रमित होती हैं, तो संक्रमित होती हैं तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार का रसायन निकालता है और किसको सूचना देता है, जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं उनको सूचना देता है कि अब जो है इधर क्या आ रहे हैं, हमारे दुश्मन आ रहे हैं। वह अपने क्या कर लेता है, बचने की तैयारी कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको रहा। अब हम दूसरा इसमें कल देखेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा कल बताएंगे।